गुल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय बनारस की जो आवाज है वो ज्यादा से ज्यादा बुनकरों की आवाज है और बुनकरों की जो आवाज है वो शायद सरकार तक पहुंच नहीं पा रही है। इसका एक साधन बनारस की आवाज न्यूज चैनल बना है और कोशिश है कि हम हर मुद्दे पर बात करें और बराबर बोल बुनकर बोल संवाद प्रोग्राम चला है जिसमें लोगों ने मजदूरी के मुद्दे पे, बिजली के मुद्दे पे और बनारसी साड़ियों की अ, जो खपत थी, जो डिमांड थी मार्केट में ज़ीरो हो गई है, उसको लेकर तो तमाम तरह की बातें हो रही थी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज बुल्लू दा असरार साहब, जो कि एक लेखक भी हैं और इन्होंने एक किताब लिखी है, स्क्रीन पर साइड में दिख रही है। बनारस के बुनकरों के बदहाली का जिम्मेदार कौन? शासन, व्यापारी वर्ग या खुद बुनकर? ये सवाल इनका था और एक किताब आप लेना चाहे तो ले भी सकते हैं। और बात हम ये करेंगे कि जिस तरह से आप बराबर वीडियो बनी है और लोगों ने जो मजदूरी का मुद्दा है बहुत तेजी से उठाया है। लोगों का मानना है ये बनारस में जो पलायन हो रहा है वो मजदूरी की वजह से हो रहा है। आप लेखक हैं, आपने समाज को देखा है, अंदर से समाज को देखा है और पूरी किताब, पूरी जो समाज की हिस्ट्री है, आपने उसको एक किताब का नजरिया दे दिया है, रूप दिया है। तो आप किस तरह से देखते हैं, वाकई में 20 वर्षों से मजदूरी नहीं बढ़ी है? ये सही है कि 20 वर्षों से मजदूरी नहीं बढ़ी है। 20 बरस से ज्यादा हो गया, हम तो कहते हैं 25 बरस। 25 बरस हो गया मजदूरी नहीं बढ़ी। मजदूरी नहीं बढ़ी है। तो मजदूरी किस चीज की नहीं बढ़ी और क्यों नहीं बढ़ी? मजदूरी क्यों नहीं बढ़ी है? बदनीयती है गिरफ्तार लोग की यहाँ के। भाई हर चीज का जब रेट बढ़ रहा है तो मजदूरी क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? और जिसको मजदूरी बढ़वाना है वो भी कुछ नहीं किया। वो खाली गिरफ्तार के ऊपर एक दूसरा ऊपर दे रहा है कि वो नहीं बढ़ा रहे, वो बढ़ा रहे। आप बढ़वाने के लिए क्या किए? कोई आंदोलन, कोई संगठन, कोई एकता, कोई मंच कुछ है? गली गुचे में बहुत से संगठन है बुनकर के नाम से, वो कर क्या रहे हैं बुनकर के बारे में? लेकिन लोगों का मानना ये है, मजदूरा तबका ये कह रहा है कि सरदार महतो, देखिए ऐसा है कि बनारस की जो भी तंजीमें है सरदार महतो की, वो सामाजिक संगठन है। आपके समाज में जो कुरीतियां पैदा हो रही है उसको वो दूर करने के लिए जिम्मेदारी है, ना कि आपके व्यवसाय में हस्तक्षेप करने की। उसके बावजूद भी अगर वो लोग ये काम करने के लिए उठ जाएं कि कुछ मजदूरी बढ़नी चाहिए और इस पर ध्यान दें या कोई नया संगठन खड़ा करें अपने कि भैया तुम लोग ये देखो मजदूरी का मामला या बुनकरों की छोटी छोटी समस्या का ये सब आप लोग देखो, तो सोफार गुड बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन आप उन पर दबाव नहीं बना सकते। आप उनसे मिलने राजू कर सकते हैं, संगठन बना के अपने बुनकरों को जाइए कि हम लोग बताइए किसके पास जाए। हमारे लिए तो बड़े आप ही लोग हैं, आप लोग की बात समाज में मानी जाती है, तो लिहाजा आप लोग इस पर हस्तक्षेप करिए, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। करेंगे ऐसा थोड़ी कि हमारे ही आप में से वो है, कोई बाहर से तो आए नहीं है हमारी तंजीम के लोग। लेकिन जब बुनकर बिरादराना तंजीम एक व्यवसायिक संस्था नहीं है, तो ये मुर्री बंद क्यों होती है? जीएसटी के नाम पर मुर्री बंद हो जाती है और कई फ्लैट रेट जो योजनाएं आती हैं उस पर नाम पर मुर्री बंद होती है, बंदी का ऐलान हो जाता है। वो दूसरे संगठन से चिपक जाते हैं वक्त। जैसे एक है, एक यहाँ मंच लगा था बुनकर कॉलोनी मैदान में एक बार, तो वो मसला था एक्साइज ड्यूटी का। तो चौक के व्यापार मंडलों ने इन लोग से बात की, भीड़ इनकी दिखा के अपना एक्साइज ड्यूटी हटवा दी। तो हमको ये सोचना चाहिए कि हमारा एक अपना संगठन है, हम अपनी समस्या के लिए भी बाहर आए। दूसरा कोई जब आएगा आपके पास तब आप जागेंगे, तब आप कुछ करेंगे, वो आपका फायदा उठा के निकल लिया और निकल लेंगे। जैसे इसमें भी यही हुआ था कि फ्लैट रेट के मामले में सबसे पहले बनारस में कौन लोग उठे थे? हम बता देते हैं, वाराणसी वस्त्र बुनकर संघ, जिसके की करता धरता राकेश कांत राय जी हैं, ज्वाला सिंह थे और शैलेश सिंह थे, अकरम भाई थे। ये कमेटी पहले बुनकर तंजीम के पास आई, इन लोगों को जगाया, इकट्ठा किया, धरना प्रदर्शन क्या क्या हुआ। और उन लोग का प्रोग्राम चाहे ज्यादा आदमी के साथ हो या कम आदमी, तो वो पेपर में आता है, वो मीडिया में जाता है। हमारे बुनकर समाज की बहुत सी चीज बुनकर में ना तो मीडिया में जाती है, ना तो हम देना चाहते हैं। हम कटे हुए हैं मीडिया से। आज मीडिया में हमारी कोई हैसियत है, कोई औकातें नहीं है, हमारी पीड़ा कोई मीडिया सुनने के लिए नहीं है। और कभी इत्तेफाक से आ भी जाता है बुनकर के मोहल्ले में तो इतनी समस्या बता देते कि वो जाते जाते अपने हाउस में भूल जाता है कि क्या क्या समस्या बताए थे बुनकर। अच्छा, वहीं बात आते हैं कि बुनकर जो है, बुनकर बिरादराना तंजीम वैसा ही संस्था नहीं है, तो फिर भी एक बार मजदूरी का ऐलान किस बेस पर हो रहा है?
इससे पहले नाटी इमली में जो हुआ था उसमें काफी लोग मेहनत किए थे, ऐलान किए थे, लेकिन अब कुछ गिरफ्तार नहीं है बात माने या बढ़ाए बात मान लिए। बाद में मंदा आया तो उसको चतुराई दिखा करके मजदूरी कम कर दिए, मजबूर करते हैं कारीगर को। जैसे 200 रुपया साड़ी मजदूरी दे रहे हैं, तब जरा सा मंदा आया नहीं, हल्ला भी कर दिया। अगर हमारे यहाँ मंदे का चाय के होटल में इतना तेज हल्ला होता है, हम मतलब बाजार में जिधर जाएंगे मंदा मंदा मंदा, पता लगा कि उतना मंदा नहीं जितना बतियाया जा रहा है। मंदा इसलिए हल्ला कर दिया जाता है कि जो मटेरियल वाले पेमेंट हमको देना है तो थोड़ा उसमें सहूलियत मिल जाए, लेट देंगे ये कह के कि थोड़ा यार मार्केट डाउन है, कारीगरों को थोड़ा परेशान करेंगे। पहले हर जुमा को लूम के कारीगर को पैसा मिलता था मजदूरी, तो पैसा कहाँ से आता था भाई? हफ्ता भर वो अपना मजदूरी इकट्ठा किया, हफ्ता भर में मिलता था। अब एक महीने में तानी सर रही है या 25 दिन में तो पूरी तानी बिनने के बाद उसको मजदूरी मिलती है। क्या जरा घूम के पता करिए कि तानी और आने पर तुरंत हिसाब हो जाता है गिरफ्तार यहाँ से, कि कुछ दौड़ाते भी हैं। पहले नगद पैसा देते थे कारीगर को, अब चेक दे देते हैं, या ऑनलाइन का सिस्टम है तो मोबाइल में दे देते हैं। मोबाइल में भी दोगे तो बुझाएगा एटीएम में, गरीब लड़का साइकिल है नहीं एटीएम कहाँ है, या चेक लेके बैंक में जाएगा, मजदूरी में चेक। मतलब जो बीमारी थी वो बरोबर लोग बढ़ा रहे हैं। अच्छा हाँ, तो जब ऐलान हुआ था यहाँ पे, उसके बाद जो घटी या बढ़ी, तो उस पर फिर सरदार साहब ने अपना अगला स्टेप क्यों नहीं लिया? क्या लगता है? नहीं लेंगे, हो सकता है कि बुनकर कारीगर भी मतलब ना गए हो सरदार साहब के पास। कोई है आपके पास खबर कि कोई 100 200 या 250 का संगठन बना के गए सरदार साहब यहाँ की हुजूर तो मजदूरी लोग आप लोग बढ़वाए थे, आज तक बढ़ी नहीं, तो उसको ध्यान करते जगाना पड़ेगा। आपकी जरूरत है, आप कहीं जाएंगे, डॉक्टर आपके पास उठ के नहीं आएगा। तो सरदार की बात को जो गिरफ्तार समाज है वो मान क्यों नहीं रहा है, या अगर मान भी रहा है तो उसमें कुछ कमी क्यों कर रहा है? मानेगा, बड़ी मेहनत का काम है, इतना ज्यादा बिगाड़ हो गया इसमें कि बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और हमको नहीं समझ में आता कि जो गिरफ्तार टाइप के लोग हैं तो इस पे मतलब कि पहल करेंगे। पहल बुनकरों को करना है, मजदूर को करना है, यही जाए दरवाजे इनको तैयार करें, संगठन के मतलब राजी करें लोग ये सब काम करवाने के लिए। मैं गिरफ्तार मस्त है अपने में, बात गिरफ्तार तो इतने बदतमीज है कि वो उनसे बात करो तो जिसे लगता है कि फिरौन और हमान सद्दाम से हम बात कर रहे हैं। वो कौन सी दुनिया में अंधेरा देखे नहीं है, उजाले के पैदा हैं और समझते हैं कि बस हम ही हम हैं। तो कारीगर के बहुत हकारत की निगाह से देखते हैं और बड़ी गंदी गंदी बात भी बोलते हैं। जिस तरह कारीगर का हमारे यहाँ गिरफ्तार को बड़ी गंदी गंदी बात बोलते हैं, उधर से भी ये बात ऐसा नहीं है। वो भी जब अरे 10 तो अमीर कहीं बैठ जाए गिरफ्तार, तो खाली कारीगर की बुराई। तो आपको क्या लगता है कि आज के दौर में मजदूरा तबका को ही आगे आना चाहिए मजदूरी के लिए, सरदार का इंतजार नहीं करना? बिल्कुल आना चाहिए, हमारी जरूरत है। हमको बुखार है तो हम ही न जाएंगे मेडिकल पर या डॉक्टर के यहाँ? नहीं, जब तक आराम होगा तब तक। देखिए हर बीमारी की जब तक जड़ नहीं पकड़ेंगे और वहां से इलाज नहीं करेंगे तो अच्छे चिल्लाने से नहीं होगा। आप मान रहे ना कि बनारस में बहुत से बुनकर संगठन है, बताइए वो मतलब कौन काम का है? एक एक मोहल्ले में आप 10-20 लड़कों का संगठन बना लीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। 7-8 संगठन पूरे बनारस के एक संगठन बना के दिखाइए, पूरे बनारस के संगठन जो ऐलान करे सारे मजदूर बुनकर उस पर लब्बैक कहें। कोई ये ना कहे कि ये नेतागिरी कर रहे हैं तो ये पला हम लोग के यहाँ बीमारी ये भी कि अगर कुछ आदमी समाज के लिए करना चाहता है तो उसको नेता का तमगा दे तो उसकी बात नहीं मानते और उसको मतलब अरे वो नेतागिरी, या कहीं कोई मुसीबत में फंस गया तो आओ नेतागिरी करें। अरे यार नेता तुम पैदा नहीं करोगे या बोलने वाला पैदा नहीं करोगे या आवाज उठाने वाला पैदा नहीं करोगे तो थोड़ी आवाज कौन उठाएगा? सब है ना। देखिए हमारा तो हमेशा से मानना रहा कि जो लोग की बात समाज मान रहा है या मान लेगा उन लोगों को जरूर इसमें पहल करनी चाहिए, चाहे वो तंजीम हो, चाहे बड़े लोग हो, चाहे बड़े बिजनेसमैन हो। मसला हमारा है तो हम ही लोग इसको हल करेंगे। ऐसे में एक बात और है कि गिरफ्तार जो है, गिरफ्तार समाज कह रहा है कि अब उनकी साड़ियों की जो साड़ियां अब उनकी बहुत महंगी पड़ रही है, मार्केट में डिमांड नहीं है। ऐसा क्यों है? मतलब ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसी ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप 10 साल का रिकॉर्ड खंगाल के देखिए जो लोग चौक बाजार करने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ का मटेरियल बहुत महंगा पड़ रहा है, साड़ी महंगी पड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जब जब साड़ी आइटम निकलती है या डिजाइन निकलती है तो दूना या डेढ़ गुना प्रॉफिट रख के माल वो मार्केट में बिकता है। तब तो महंगा नहीं कहता कोई। महंगा कब कहता है? जब दूसरा आदमी वही डिजाइन बना के, जैसे अगला व्यापारी बनाया एक डिजाइन आइटम चल पड़ा, वो 500 की बेच रहा है, तो दूसरा जो कारीगर या गिरफ्तार वहां जा रहा है गद्दी पर, तो उसको भी 500 की नहीं बेचना चाहिए। वो 4.5 पौने 5 की क्यों बेचता है? कितना प्रॉफिट रख के गए हो कि गद्दीदार उधर से कम? मान लीजिए गद्दीदार झूठ भी बोल रहा है कि अरे यार तुम अभी बनाए हो, लेट हो गया, तुम्हारा आइटम तो बहुत ज्यादा बन गया। वैसा है ना कि 500 की तो हम बहुत लिया साड़ी,
अब ऐसा है कि 4.5 में चलेगी, तो अब इधर तुम इतना प्रॉफिट रखे हो कि तुम 4.5 पे मान गए उसकी बात। अब सीमित प्रॉफिट हो, देखिए हमेशा से हम लोग सुना गया और ये सही भी है, ये पूरी दुनिया का रूल भी है, लिमिट प्रॉफिट, अनलिमिटेड ऑर्डर, अनलिमिटेड काम, अनलिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड काम लिमिटेड हो जाएगा। जैसे कि प्याज 80 रुपया किलो, तो हम जब भी जाएंगे तो 1 किलो 2 किलो लेंगे। अब जब प्याज 20 रुपया या 25 रुपया बरोबर बराबर चलती रहेगी तो बोरा लेके घर में आएंगे। इसी तरह गद्दीदार भी हैं, ये देखते हैं कि इनका रेट शुरू निकला है तो वो स्टार्ट नहीं करते, अपनी रकम नहीं फंसाते। पहले जो 3 महीना मंदा आता था, कारीगरों के ऊपर इसका असर नहीं पड़ता था, इसलिए कि गद्दीदार अपनी रकम लगा करके माल वो अपने घर पे रखते थे कि सीजन आ गया तो इसको बेचेंगे। अगर आज वो गद्दीदार 500 रुपए की साड़ी खरीद के स्टॉक कर लिया, 1 लाख 2 लाख या 50 लाख रुपए लगा दिया, क्या गारंटी कि ये सीजन में उसको वही दाम मिलेगा? सीजन में कारीगर यहाँ उससे कम दाम में बेचने लगेंगे। तो कोई अपने व्यापार में ऐसा करेगा, 1-2 बार धोखा खाया, कान पकड़ लिया। इसलिए मंदे में ज्यादा मशीन बन होती है या रोजगार कम होता है, इसलिए कि उसको आगे उस रेट में बेचने की उम्मीदें नहीं है, 2-3 बार धोखा खा चुका है। तो ये सब पहले आदमी कम करे। ऐसे में गिरफ्तार तो कह रहे हैं कि यहाँ जो सूरत का माल तैयार हो रहा है, जो बनारस का माल तैयार हो रहा है, बनारस में धागे की फैक्ट्री नहीं है, इसलिए माल महंगा पड़ रहा है। उनका तो ये बहाना है। आप अब बताइए कि आप अपनी, जब आप हुनरमंद है, आप अपनी साड़ी तैयार कर रहे हैं, तो आप सूरत की साड़ी मंगा के बनारस में क्यों बेच रहे हैं? उसमें मान लीजिए जो ईमानदार तबका वो कह रहा है कि ये सूरत का आइटम है, और जो बेईमान तबका वो कह दे रहा है कि ये बनारस का आइटम है। हाई हैंडलूम की साड़ी, अरे पावरलूम की आप हैंडलूम करके बेच रहे हैं, तो ये भी ठीक है ना? तो हमारे दिन धर्म से सही है ना, तो हमारे बिजनेस से सही है। भाई सच बोल के बेचो ना, बिकेगा बिकेगा, नहीं बिकेगा देखा जाएगा। हमारे यहाँ तो मुकद्दर भी है ना, बाजारे मुस्तफा खरीदारे खुदा। तो गद्दीदार झूठ बोलता, हमको डरवाता है, तो हम डरा के अपना माल बेचने के चक्कर में माल उठा के लाते नहीं। हमारी कोई रूलिंग नहीं है। मुनाफे पे ध्यान दें, परसेंटेज पे काम पूरी दुनिया में हो रहा है। आप भी परसेंटेज पर काम करिए और रूलिंग कोई बनाइए। हमारी कोई रूलिंग नहीं है, रूलिंग नहीं रहेगी तीसरे सर सब लोग जो है लूटता रहेगा। तो ऐसे में जो बनारस का जो पावरलूम जो चलता है, उसमें 6 किलो या 4 किलो या 5 किलो कितनी जो बिजली है उसको चाहिए? कम से कम देखिए 10 किलो होना चाहिए, इससे कम में तो बनारस में गुजारा है। 10 किलो कहा जा रहा है ज्यादा से ज्यादा 3 किलो वाट तक के कनेक्शन के लोग छोटे बुनकर। नहीं, छोटे बुनकर हैं तो वो 3 किलो ले ना। जो छोटे हैं, जो 10 किलो वाट के भी, वो भी बुनकर हैं मेरे भाई। 4-5 भाई हैं और 10-12 मशीन है, सबका अलग करके देखिए। एक में है तब ना उनका 10 किलो जा रहा है। आज अगर वो अलग करना मतलब कराना भी चाह रहे हैं तो पीला कार्ड कहाँ से लेंगे? मकान का पहले बंटवारा करें। ये सब उसमें कुरीतियां हैं। जो शासन आदेश आया 2023 में, उसमें ये सब बहुत बड़ी खामियां हैं, जो कि आगे संगठन के लोग कहे थे इसको बाद में बात करके निकलवाया जाएगा, लेकिन कुछ इसको हुआ नहीं। तो कहने का मतलब कि एक ही घर में अगर 5 भाई हैं, 3-3 4-4 मशीन है, तो मशीन तो 20 और 15 के आसपास पहुंच गई, तो उसका लोड तो ऐसे ही था। तो वो का मतलब नॉन बुनकर है। अब वो अलग कराना चाह रहा है कि भैया 5 किलो के ऊपर तो नॉन बुनकर हम हो जाएंगे, तो ऐसा करें कि हम अलग करा लेते हैं मीटर, एक का 2-3 करवा लेते हैं, तो होगा नहीं। एक आवाज पे एक ही मीटर आप दे रहे बुनकर के नाम से, तो वो अपने मकान का बंटवारा कराए, पीला कार्ड जमा करे, तब मिलेगा। ये सब समस्या है उसमें। 10 किलो से कम नहीं है बना शहर के अंदर। वर्तमान में भी योगी जी ने जो विधानसभा बजट पेश किया है 400 करोड़ का, अटल बिहारी फ्लैट योजना के अंतर्गत, कितना सही मानते हैं इसको? उसको जो भी देखिए बुनकरों के लिए उसमें कहाँ है कुछ जगह। बुनकरों के लिए सरकार, केंद्र सरकार कुछ योजना हथकरघा विभाग के थ्रू देती है, तो उसमें जापानी जकात है, जापानी मशीन है। आम बुनकर मजदूर से उससे क्या लेना देना? उसको कहाँ मिलेगी? वो बुनकर फायदे में आएगा जो बुनकर पढ़ा लिखा है, जो बुनकर सोसाइटी बना करके चल रहा है, सरकार की निगाह में रजिस्टर्ड बुनकर है, उसको फायदा मिलेगा। और यहाँ समस्या आम बुनकर के, बनारस में जो कारीगर मजदूर है, इनके ऊपर ज्यादा समस्या आ रही है। गिरफ्ता अगर नाटक करे तो भी कारीगर परेशान, बाजार मंदी हो गई तो भी कारीगर परेशान, समझ रहे कि नहीं? गिरफ्ता की नीयत खराब है तो भी कारीगर परेशान। बुनकर के यहाँ जो मजदूर है इनके ऊपर ज्यादा समस्या। कुछ तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं अपने बुनकर मजदूर भाइयों से कि एक तरफ आप मजदूरी का हल्ला गुल्ला कर रहे हो, दूसरा ये कि जैसे मोबाइल लोग ताना देते हैं कि 10,000 का मोबाइल रखा है, बुनकर को मजदूरी बढ़ा के देना है। तो आप अपने काम को समझिए, अपनी अहमियत को। आपके घर में अल्लाह ताला ने रोजी दी है,
लेकिन कहीं ना कहीं आप उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। सीजन आता है तो काम नाप तोल के आप करते हैं। या जैसे कि एक बीमारी निकली है संडे, संडे नंगी बीमारी। संडे से मुस्लिम मजदूर का क्या संबंध है? कोई संबंध है? आप हफ्ता भर काम करें, एक दिन घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? क्या जिस हफ्ता में 7 दिन या 6 दिन काम कर रहे हैं, क्या बराबर काम कर रहे हैं? लाइन की वजह से आपका नुकसान नहीं हो रहा है? शादी ब्याह में आपकी हर्जा नहीं हो रही है? या आप मेला तमाशा जाते हैं तो उसमें आपकी हर्जा नहीं हो रही है? तो आपको मतलब संडे मनाने का अख्तियार आपको कहाँ से, ये बताइए। संडे तो वो मनाएगा जो आदमी 10 किलो 5 किलो 20 किलोमीटर दूर दुकान मार्केट खोलता है और किसी दिन घर में समय नहीं दे पाता, तो रविवार को वो बैठता है, तो औरत को लेकर मैके जाता है, या क्या नाम है कि और भी काम करता है, घर का कुछ सामान बिगड़ा बना। लेकिन ये मजदूर क्या संडे से क्या लेना देना है भाई? काम रहता है, तानी है, बाना है, सब कुछ है। बाप कह रहा है कि चलाओ बेटा, गिरफ्ता कह रहा है कि ठीक है तुम अभी मतलब धीरा मत चलाओ, गिरफ्ता के उसमें कोई रोक भी नहीं है। हाँ। उसके बावजूद भी बुनकर मजदूर पैंट पहन के मोहल्ले में खाली तेरी माँ का, तेरी माँ की, तेरी माँ का और गुटखा हम खियावर आप नहीं खियावेंगे। क्या है तुमसे अतवार से क्या लेना देना है जी? अतवार गिरफ्ता मनाएगा, इसलिए कि गिरफ्ता सुबह 10 बजे गद्दी खोलता है, रात में 10 बजे तक गद्दी पे खटता है, कारीगरों का हिसाब करता है, माल बेचता है, ये वो करता है। वो हफ्ते में एक दिन घूमेगा, रिश्तेदारी निभाएगा, आदमी की जरूरत होती है। वो एक हफ्ता इधर तो नहीं जा सकता। तुम तो यार दोपहर में नाश्ता करके घर ऊपर से उतरे और नीचे मशीन चलाना है, 11 बजे 2 घंटा दोस्ती में घूम गए या कहीं मेला में चले गए, तो तुमको अतवार मनाने की क्या जरूरत है बताओ? एक हफ्ता तुम एकदम एक एक मिनट के लिए मशीन चलाते हो, एक हफ्ता तुम कहीं नहीं गए, दोस्तों को नहीं देखे, रिश्तेदारी में नहीं गए, अब तुमको एक दिन रेस्ट चाहिए। क्यों रेस्ट चाहिए? तो हमारी कमाई यहाँ भी है। हम चिल्ला तो रहे हैं मस्जिद में, लेकिन हमको मौका है। देखिए आप मकबूल भाई, आप ये सोचिए कि महीने में कम से कम 45 घंटा से 50 घंटा लाइन शॉर्ट होती है, किसी भी बहाने, या फाल्ट बनाने के बहाने, या यूं ही बस हर फीडर पर ऐसे वैसे करके महीने में तो 45 घंटा अगर महीने में जोड़ लीजिए, इसी गिराइए कितनी साली का नुकसान हुआ। जो वार पर है, तानी बेचने वाला कह रहा है भैया ये तानी निकाल देना, मगर वो हरगिज नहीं सुनता। पैंट पहना, 11-12 बजा, अपना माले में चक्कर लगा रहा है। बहुत दूर गया तो जेएचवी में या आईपी मॉल में गया। अरे यार तो कितना जेएचवी आईपी मॉल में, क्यों संडे मना रहे हो तुम? आपकी भी तो यहाँ कमी दिख रही है। गिरफ्ता उधर तड़प रहा है कि हमको माल थोड़ा दे देना बेटा, उधर तानी करने वाला कह रहे कि भैया हमारा तानी निकाल देना, लेकिन बेला हुआ कारखाना बन के चले गए। लेकिन वो उनका मानना ये कि वो रिलैक्स कर रहे हैं। रिलैक्स करने तो लाइनियां खाल हो जाती तो क्या करते हो? कौन सा कोल ढकेलते हो? तब भी तो रिलैक्स मिला। या घर के काम से अगर मशीन बंद कर दिए तो भी तो रिलैक्स मिला। या दिन ही का काम है, 24 घंटा का काम अब है नहीं। दिन में ड्यूटी कर लो, रात में रिलैक्स करो। मैं उनको आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी कहीं कमी है तो चांस आवे तो उसको छोड़िए मत, उसको पूरा करिए, वही पैसा आपको काम आएगा। जैसे हर संडे की 2 साड़ी की मजदूरी जोड़ लो, वो महीने में कितना हुआ? तो वो आपका पलस नहीं रहेगा। घूमना फिरना ये वो करना, इसे तो घूम ही रहे हो, लाइन साइड कर देगा तब घूमोगे। कोई और वजह पड़ गई, मशीन बिगड़ गई, टूट गई, तुम्हारे मूड में आयो कि आज हम 2 साड़ी पूरी करेंगे, मशीन का कोई पार्ट खराब हो गया तो तुम्हारी तो 2 साड़ी गई, तो उसको पूरा करो। रविवार को नियम बना लियो कि हम संडे मनाएंगे। संडे यार अंग्रेज बंग्रेज का है, संडे दूसरे लोग के मनाने का। हम लोग का कोई हिसाब ही नहीं है, संडे में कोई हिस्सा ही नहीं है। जुमा में है, जुमा में आप सुबह से काम मत करो, जुमा की तैयारी करो, मस्जिद में पहले जाओ। अच्छी बात सुनो, मैं जिनकी जुमा के लिए, जुमा के पहले जुमा बाद, तो फिर अपनी अपनी रोजी की तरफ भागो दौड़ो। ऐसा हमारे यहाँ है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे असरार साहब जो कि लेखक हैं, बुनकर समाज के लिए बहुत अच्छा लिखते हैं। आप उनकी किताब लेना चाहेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा। और आपने बड़ी बेबाकी से कहा है कि जो बुनकर है कहीं ना कहीं उसकी भी एक बड़ी कमी है, मजदूरी करना पड़ना। और अगर से बुनकर ये सोच रहा है कि वो सिर्फ सरदार साहब को कैमरे के सामने कहेगा कि सरदार तो हमारी मजदूरी नहीं बढ़ा रहे, तो वैसे मजदूरी नहीं बढ़ेगी। सरदार का जो फरमान है वो आवाम कुछ परसेंट मानती भी है और कुछ परसेंट नहीं भी मानती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कमी है, जो लोग नहीं मानते हैं उनके फरमान को, या नाटी मिल में जो ऐलान हुआ उसके बाद कुछ लोगों ने नहीं बढ़ाया, तो ये भी गलती है। तो गलतियां कहीं हैं, लेकिन उस गलती का सबसे बड़ा यो, अगर से आप गलती से कुछ सीखना चाहते हैं तो आप एक संगठन बना लीजिए और उस संगठन के जरिए अपनी मजदूरी की बात कीजिए। और मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज न्यूज चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और हाँ कमेंट करके बताइए कि आपकी बात
असरार साहब की बात आपको कैसी लगी? इनके तमाम जो बिजली से लेके और धागे से लेके तमाम जो बातें आई हैं, वो आप क्या सोचते हैं? कमेंट ज़रूर करें।